नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नए पाठ के साथ, एक नई कविता जो कि दोहे हैं जिसका नाम और छठी कक्षा से 15वां ये चैप्टर है। तो इस दोहे में जो है कई अनेक कवियों ने कुछ-कुछ पंक्तियाँ लिखी है और उसी पंक्तियों को मैं पढ़कर उसका भावार्थ भी पढ़कर आपको मैं सुनाऊँगा। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई, बहुरी करेगा कब। तो ये जो है ये दोहा है कबीर का, कबीर जी का। तो इस दोहे का अर्थ है कि जो भी कार्य आप करने वाले हो, जो भी कार्य आपके पास है, वो काल करे सो आज कर। मतलब जो आप कल मतलब टुमारो करने वाले हो वो काम, वो आज करो और आज का काम जो है वो अभी करो। तो इसका सरल अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं। पल भर में प्रलय अर्थात मृत्यु भी आ सकती है ना, कि पल भर में जो है इंसान जा भी सकता है ऊपर और कार्य अधूरा छूट सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो भी कल कल करने वाले वो आज करो, आज करने वाले जो अभी करो। और इन्हीं की जो है दूसरी पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, अपहु शीतल होए। इसका अर्थ है ऐसी बानी मतलब क्या है, ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसे प्यार से बात करनी चाहिए, यानी कि मिठास से बात करनी चाहिए, जिससे मन का जो है अहंकार मतलब घमंड जो है वो कहीं ना कहीं मिट जाए। उस बातों में जो है घमंड न दिखे। मीठी वाणी दूसरों को तो सुख देती है, मतलब मीठी वाणी क्या, अगर अच्छे से आप प्यार से बात करोगे दूसरों को भी अच्छा लगेगा सुनकर, और साथ ही साथ बोलने वाले को, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भी मन को जो है शांति मिलेगी, मतलब मेरा भी मन जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये थे कबीरदास की दोहे। उसके बाद जो है तुलसीदास की, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वाहन जाइए, कंचन बरसे नेह। तो तुलसीदास भी एक बहुत अच्छे कवि हैं और इसका जो है इस पंक्तियों का भावार्थ जो है मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। गांव या देश के प्रधान यानी कि जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, को मुख के समान होना चाहिए। मुख के मतलब क्या है कि चेहरे के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाता है पर उससे शरीर के हर अंग का पालन पोषण आवश्यकता अनुसार सही होता रहता है। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जो शरीर में जो है सारी तरफ सारे अवयवों तक वो पहुंच जाता है अच्छे से। इसी प्रकार मुखिया को भी अपने गांव के देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है जिस तरह हम खाते हैं तो मतलब सारे अंग को पहुंचता है, उसी तरह एक मुखिया को मतलब जो प्रधान होता है, जो प्राइम होता है, उसको भी गांव के सभी व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार उतना ही चीजें देनी चाहिए, मतलब कि बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पंक्ति। साथ ही साथ हम शुरुआत करते हैं तीसरा वाला, जिसका जिन्होंने लिखा है, जिस कवि का नाम है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, उचित समय की वृष्टि से जीवित है संसार, मानी जाती है तभी वृष्टि अमृत, अमृत की धार। हमने अनुसंधान से जीतने पाए तत्व, उनमें कोई सत्य सम पाता नहीं महत्व। तो इस पंक्ति का जो है वो भावार्थ कुछ इस तरह से, हमारे पहुंचने पर जिसके हृदय में खुशी और आंखों में प्यार न छलके, वह धनवान हो, चाहे उसके घर सोने की वर्षा ही हो रही हो, जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है ना, अगर आप जा रहे हो वहां पर लेकिन वो जो है व्यक्ति आपको देखकर खुश नहीं है ना, उसकी आंखों में खुशी नहीं दिखाई दे रही है, तो भले ही वो कितना ही श्रीमंत हो, कितना ही अमीर हो, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा तिरुवल्लुवर कवि अपनी कविता में बता रहे हैं। और साथ ही साथ सही समय पर वर्षा होने से ही संसार जीवन पाता है, उसी वर्षा को अमृत के समान माना गया है, जो समय पर होकर अन्न को उपजाने की सहायक होती है। तिरुवल्लर जी मानते हैं कि सही समय पर दी गई सहायता ही जीवनदायिनी होती है। तो जैसे कि आप देखो कि सही समय पर वर्षा यानी क्या, कि जब हम कुछ बीज बोते हैं और तब वर्षा होती है तो उसमें से जो है अंकुर फूटने लगते हैं और जो जो पौधे जो हैं, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है वो उगने लग जाते हैं।
तो सही समय पर होता है तब होता है। अगर जो है ऑलरेडी वहां पर जो है अगर उगे हुए पौधे हैं और वहां पर अगर वर्षा बहुत ज्यादा होने लगी, अनावश्यक वर्षा होने लगी, तो जो है नुकसान होने के वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो है किसी को भी जरूरत अगर जब हो तभी अगर उसको सहायता मिले तभी वो सही रहता है। जब जरूरत ना हो तब सहायता मिलने से उसकी जो है कीमत घट जाती है। तो ये जो है तिरुवल्लुवर जी ने अपनी कविता में बताया है। और ये जो पंक्ति है, हमने अनुसंधान से जितने पाए तत्व उनमें कोई सत्य सम पाता नहीं महत्व। बहुत सी खोजी गई और सबके एक ही निश्चय निकला कि सत्य के समान श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। खोज में पाए गए सभी तत्वों में महत्वपूर्ण सत्य है। पंक्ति में ये बताया गया है कि सत्य के अलावा और कोई भी चीज श्रेष्ठ नहीं है, मतलब महान नहीं है। तो अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं। संकलित यानी कि कहीं से लिया गया है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। तो इस दोहे में परिश्रम को महत्व को एक सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार बिना मेहनत के अर्थात बिना हाथ हिलाए हाथ के पंख से हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी परिश्रम के प्राप्त नहीं होता, बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम लोग बिना हाथ हिलाए, मतलब क्या बिना कुछ करे हम लोग क्या है कोई श्रम नहीं कर सकते, और अगर वैसा करेंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम पूरी पूरी श्रम के साथ अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे या अपना अभ्यास करेंगे तो उसका फल जो है हमें अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरी लाइन जो है उसका अर्थ है, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे कुएं के जगत पर रस्सी के रगड़ खाने से ईंट या पत्थर जैसी सख्त चीज पर भी निशान पड़ जाते हैं। अंततः अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यास करने से ही, मतलब लगातार अभ्यास करने से ही उसमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर हम कुएं पर यानी कि वेल जो होता है उसके ऊपर हम रस्सी से जो रगड़ते हैं, है ना, रगड़ने के बाद भी वहां पर एक तरह का पत्थर जैसी चीज पर भी निशान पड़ जाते हैं रस्सी के। उसी तरह निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली अभ्यास करने से, स्टडी करने से ये जो है ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो चार दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ।